हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। घने जंगल में बरगद का ऊंचा व पुराना पेड़ था। इसकी पत्तेदार शाखाएं बहुत मजबूत बाजुओं की तरह फैली थी। उसी पेड़ पर जंगली हंसों का झुंड भी रहता था। वह सब वहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन उनमें से सबसे बूढ़े हंस ने देखा कि पेड़ के पास छोटी सी लता उग गई थी। उसने दूसरे पंछियों से इस बारे में बात की। वह लता देख रहे थे, चलो इसे नष्ट कर दे, उसने कहा। दूसरे हंसों ने हैरानी से कहा, इसे नष्ट क्यों करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बूढ़े सियाने पंछी ने कहा, मेरे दोस्तों, लता जल्द ही ऊंची और मजबूत हो जाएगी, जिससे उससे लता से हमें क्या नुकसान हो सकता है? किसी दूसरे हंस ने कहा। तब बूढ़े पंछी ने थोड़ा खींच कर कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो? इस लता के सहारे कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी ऊपर आकर हमें मार सकता है। लेकिन छोटे हंसों ने बूढ़े हंस की एक ना सुनी। उन्होंने कहा, अभी इस लता के से बड़े होने में बहुत देर है। जब बड़ी होगी तब देख लेंगे। सयाने हंस ने उन्हें समझाना चाहा। उस समय लता काफी कोमल हुई है, तुम आसानी से इसे काट सकते हो। बाद में यह मोटी और सख्त हो गई तो इसे काटना मुश्किल होगा। देखेंगे देखेंगे, पंछियों ने कहा। उन्होंने लता नष्ट नहीं की और सयाने हंस की सलाह भी भूल गए। लता धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गई। वहां एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत हो चुकी थी। एक दोपहर जब हंस भोजन की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी वहां आ गया। वह पेड़ पर रहने वाले हंसों को पकड़ना चाहता था। वह लता के सहारे ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछा दिया। शाम को अंधेरे होने से पर हंस लौटे तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया कि जो जो पेड़ पर बैठे सभी जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की काफी कोशिश की लेकिन असफल रहे। बचाओ बचाओ, हम पकड़े गए, चिल्लाते हैं। सामने बूढ़े पंछी ने फटकारा, अब क्यों शोर मचा रहे हो? कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बोले, हमें माफ कर दे, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? उसने कहा, तो सुनो, शिकारी मरे हुए पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हम जब हमें पकड़ने आएगा तब हम सब मरने का नाटक करेंगे। तब वह हमें मरा हुआ समझकर मैदान में फेंक देगा। जो भी वह आखिरी पंछी फेंकेगा वह सब झट से उड़ जाएंगे। अगली सुबह शिकारी आया और जाल में इतने सारे पंछी को फंसे देख बहुत खुश हुआ। अरे, ये सब तो मर गए हैं, उसने खुद से कहा। उसने उन्हें जाल से एक एक करके निकाला। उनके बाद पंछियों ने वह किया जो उसके सामने सियाने पंछी ने कहा था। जब शिकारी ने सभी पंछियों के पंख फड़फड़ाते आकाश में उड़ते देखे तो हैरान रह गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बड़ों की सलाह हमेशा काम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।